हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया है जो आज की डेट में आम और खास आदमी और करोड़ों आदमियों के काम आ सकता है। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले परवेश जी का है ये। सर, मैंने रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई किया है ऑनलाइन और बैंक ने 1 ईयर का मोरेटोरियम एक्सटेंशन दे रहे हैं, पर वो बोल रहे हैं कि 31 अगस्त 2020 तक मोरेटोरियम था। सितंबर से आपसे अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है, सो फ्रॉम सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक आपको मोरेटोरियम दे सकते हैं। मुझे कंफ्यूजन है कि मोरेटोरियम एक्सटेंशन दिसंबर से काउंट करेंगे, मींस डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर रिस्ट्रक्चर, या सितंबर से? प्लीज आंसर। देखो भाई साहब, जो मुझे समझ में आया, आपने एक बैंक में मेरी वीडियो देखने के बाद रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई किया। बहुत से आदमी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि अलाउड ही नहीं है। तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको ना करेगा ही करेगा। अब इन्होंने क्या किया, रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई किया, उसके अंदर मोरेटोरियम के लिए भी अप्लाई कर दिया साथ में, क्योंकि जो मोरेटोरियम है वो रिस्ट्रक्चर का ही पार्ट है। रिस्ट्रक्चर आज से चला नहीं हुआ, ये 100 साल पहले भी लोगों के लोन जो है वो रिस्ट्रक्चर होते थे, और मोरेटोरियम भी 100 साल पहले भी मिलता था। क्योंकि जब बैंक एनबीएफसी कंपनी तो उस टाइम जन्म ही नहीं हुआ था, जब बैंक को ये समझ में आता था कि इस आदमी की आज की डेट में क्रिटिकल सिचुएशन है, इसका बिजनेस व्यापार काम धंधा नहीं चल रहा है, लेकिन ये विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, ये बैंक का पैसा नहीं मारना चाहता, ये पहले भी टाइमली सारा पैसा दे रहा था और आगे भी ये दे सकता है, तो बैंक उसको कुछ महीने के लिए छूट दे सकता है। 6 महीने के लिए, 9 महीने, 12, 15, 18, 21, 24, 2 साल तक की उसको मोरेटोरियम बैंक दे सकता है। वो बैंक के विवेक पे निर्भर करेगा कि वो देगा कि नहीं देगा। और रिस्ट्रक्चर भी उसके लोन को कर सकता है। रिस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, अगर आज कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके लोन को रिस्ट्रक्चर करेगी तो वो आज तक का ब्याज, जुर्माना, प्लेंटी जो भी लगा होगा और जितना आपका बैलेंस होगा आज तक का, उस केस को वहीं पे खत्म करके उस लोन को एक नया लोन आपके नाम इशू कर देगी। नया लोन नंबर होगा और नए तरीके से आपकी किस्त बना देगी, जो आपकी सहूलियत के अनुसार होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आज किस्त 20,000 रुपये है और आप उसको पे नहीं कर पा रहे और आप ये चाहते हैं कि अभी तो मेरी किस्त 6,000 रुपये कर दी जाए अगले 1-2 साल के लिए, और उसके बाद मेरी किस्त मैं 20,000 रुपये महीना भी भर दूंगा, या मुझे 6 महीने का मोरेटोरियम दे दिया जाए, उसके बाद मेरी किस्त 6,000 रुपये 1 साल तक के लिए कर दी जाए, और उसके 1.5 या 2 साल के बाद मैं फिर पूरी 20-25,000 रुपये मैं इजिली भर दूंगा। तो बैंक को अगर आपकी मार्केट सही है, आपने पहले टाइम पे पैसा दिया है, या एनबीएफसी कंपनी भी है, उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये जेन्युइन ग्राहक है और जेन्युइन ही इसकी प्रॉब्लम है, ये मेरा पैसा दे देगा, तो वो आपको इजिली रिस्ट्रक्चर कर देगा। अभी रिस्ट्रक्चर के लिए 31 दिसंबर तक का टाइम है। अब इन्होंने, क्योंकि अब इनको बैंक क्या बोल रहा है, इन्होंने 31 दिसंबर 2020 तक मोरेटोरियम ले लिया था, इन्होंने कोई किस्त नहीं दी, मोरेटोरियम ही ले लिया। उसके बाद इन्होंने इस 4 महीने की किस्त भी नहीं दी, दिसंबर तक की भी। अब इन्होंने रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई किया और उसके अंदर ही मोरेटोरियम के लिए भी अप्लाई किया। अब बैंक इनको क्या बोल रहा है कि भैया ठीक है, हम आपको रिस्ट्रक्चर भी दे देंगे और मोरेटोरियम भी दे देंगे, आपको हम मोरेटोरियम 1 साल के लिए दे देंगे, पर 1 साल जो है वो 1 सितंबर 2020 से स्टार्ट होके 2021 तक चलेगा वो यानी 1 सितंबर से मोरेटोरियम हम स्टार्ट करेंगे आपका, क्योंकि आपने मोरेटोरियम तो 31 अगस्त को खत्म हो गया था और 1 सितंबर के बाद आपने किस्त देनी थी। इन 4 महीने में भी आपने कोई हमारी किस्त नहीं दी, तो हम आपको 1 साल का। अब ये आदमी जो प्रवेश जी है, ये क्या कंफ्यूज है, ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने अप्लाई तो दिसंबर में किया है, तो मुझे दिसंबर से 1 साल मिलना चाहिए ना। वो प्रवेश जी, ये गैर व्यवहारिक बात है। या तो आप उनके 4 महीने के पैसे दे दो, फिर वो दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे। जब आपने उनके 4 महीने के पैसे नहीं दिए
और वो एग्री हैं और आप भी एग्री हो तो आप इसको ले लीजिए। आप उनको 1 सितंबर से स्टार्ट करने दीजिए, क्योंकि 4 महीने के आपने पैसे दिए ही नहीं उनको, 8 महीने का आपको और मोरेटोरियम मिल गया तो 1 साल का है ना भैया। जो आप चाहते थे वो हो ही गया है। अब आपने बैंक का नाम नहीं लिखा था, मैंने इनके बाद दोबारा कमेंट करा तो इनका जवाब आ गया इंडसइंड बैंक, HDFC फेडरल। लगता है इन्होंने 2-3 जगह से लोन ले रखा था। अभी इन्होंने 3 बैंकों के तो नाम लिख दिए हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि मोरेटोरियम कौन से बैंक ने इनको दिया है। चलो इन तीनों में से तो एक ने दिया ही दिया है, क्योंकि इन्होंने सारी डिटेल में लिख दिया है इंडसइंड बैंक, HDFC फेडरल, इनमें से किसी ने इनको दिया है। आगे क्या लिखते हैं, डिसेंट एडवाइस सर, थैंक्स ए लॉट फॉर कमेंट्स, आई वॉज टू confused but now my confusion has totally gone, thanks sir, वेलकम जी। मैंने जो अभी बात आपको बताई है बोल के इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं, मैंने इसका जवाब इनको रिटर्न में कमेंट में दे दिया था। आप उसको कमेंट को, इनके वाले को और मेरा जो आंसर था उसको भी चेक कर सकते हैं। मैंने इनको डिटेल में समझा दिया था, भैया वहीं से स्टार्ट होएगा और वहीं तक रहेगा, तो इनको वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप भी मोरेटोरियम लेना चाहते हैं, वैसे तो मोरेटोरियम जो है वो मीठा जहर है, वो मेरे हिसाब से आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा आपको कष्ट देगा। अगर आपने 2 साल का मोरेटोरियम ले लिया और आपका कोई होम लोन है वो 17 साल का रहा होगा, तो आप मान के चले उसको 8-10 साल ये बढ़ा देंगे, उसको कर देंगे 27 साल का, क्योंकि ये जो 2 साल आप ब्रेक इनका पैसा करेंगे, उस 2 साल के पैसे के ऊपर 17 साल का ब्याज लगाएंगे। ये नहीं है कि 2 साल का ही ब्याज लगाएंगे, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत परेशानी है, बिल्कुल ही आप दे ही नहीं पा रहे हैं किसी भी कीमत पे। और ये 99% जो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये आपका जीना इन्होंने मुहाल कर रखा है। तो आप ये लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करें। और जैसे इनको प्रवेश जी को रिस्ट्रक्चर के अंदर मोरेटोरियम मिल गया, आपको भी मोरेटोरियम मिल जाएगा, इसमें कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। और वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से अभी एनपीए पे रोक लगी हुई है। जब तक एनपीए पे रोक लगी हुई है, चाहे आपका किसी भी तरह का लोन हो, सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर लोन हो, वो एनपीए में नहीं जा सकता। कोई आपको फोन करके चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट या कोई भी अन्य बैंक का एम्प्लॉइज या कोई भी अननोन आदमी फोन करके आपको ये कह रहा है कि आपका हम जो लोन है उसको एनपीए में डाल देंगे, वो टोटल बकवास कर रहा है। उसके पास कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि आप उसको बोलो भाई फिर मेल कर दे इसकी। हाँ, एक कंडीशन में आपका एनपीए में जा सकता है, सिर्फ इस कंडीशन में आपका एनपीए में नहीं जाएगा अगर आपने 6 महीने का मोरेटोरियम ले लिया और उसके बाद चाहे आपकी 4 महीने की किस्त रुक गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 महीने की किस्त में भी आपका केस मोरेटोरियम नहीं, सॉरी, इसमें एनपीए में नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपने 3 महीने का मोरेटोरियम लिया और आपकी 3 महीने की और किस्त रुक गई तो 3 महीने में भी आपका केस एनपीए में जा सकता है, क्योंकि 93 दिन के बाद केस एनपीए में चला जाता है। अगर आपने मोरेटोरियम ले लिया था 6 महीने का, उसके बाद एनपीए पे रोका, 4 महीने और चले गए, इसका मतलब यह हुआ कि 10 महीने भी अगर आपने किस्त नहीं दी फिर भी आपका एनपीए में नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपने 3 महीने भी रोक ली, आपने एक दिन भी मोरेटोरियम नहीं लिया और 3 महीने भी इनकी किस्त रोक ली, तो 3 महीने में आपका केस एनपीए में जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी तरह की विषय पे कोई भी समस्या और डिसेंट एडवाइस लेनी हो तो उनको पास मेरा वीडियो शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।